तुलसीदास जी महाराज। प्रथम रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, ठीक है। इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि कवि, सबसे पहले कवि। जितने भी लेखक कवि हैं उनमें सबसे पहले कवि हैं वाल्मीकि जी। और यह रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, जो कि आज से 448 वर्ष पहले, लगभग 450 वर्ष पहले जिनका अवतार हुआ था। अब आप कहेंगे कि आप कभी वाल्मीकि जी की बात करते हैं, कभी तुलसीदास जी की, तो इसमें इस बात का प्रयोजन क्या है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा प्रयोजन यह है कि पहले कवि वाल्मीकि जी भगवान की सत्प्रेरणा से कलयुग के जीवों को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेते हैं। तो तुलसीदास जी कोई और नहीं है, स्वयं वाल्मीकि जी के ही अवतार हैं। बोली श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। कलि पावन श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसीदास जी के विषय में हम कुछ बातें जानेंगे, परंतु उसके पहले वाल्मीकि जी के ही अवतार तुलसीदास जी हैं। इसका प्रमाण कहां मिलता है? तो बृहद ब्रह्म रामायण करके एक ग्रंथ है, जिसमें तुलसीदास जी के जन्म लेने के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जन्म लेने के पहले ही भागवत में भविष्यवाणी कर दी गई, भविष्य पुराण में भविष्यवाणी कर दी गई कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैहि यजंती ही सुमेधसः। तो इस प्रकार से जब पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, उसी प्रकार से तुलसीदास जी के विषय में भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं, अवतार में और जन्म लेने में अंतर होता है, और वह अंतर है क्या? जन्म हम अपनी इच्छा से नहीं लेते। हम यह नहीं सोचते कि ये माता पिता सही रहेंगे, अच्छे धनी परिवार है, हम इसमें जन्म ले लेते हैं। उसमें हमारा वश नहीं होता। जहां पे हमारा प्रारब्ध लिखा होता है पहले से, वहीं पे हमें जन्म लेना पड़ता है। अब वह गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, ऊंचा कुल हो, नीचा कुल हो, भारत हो या भारत के बाहर हो, गंगा जी के तट पे हो या ना हो, वह जो भी हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में लिखा होता है, हमें वही प्राप्त होता है। परंतु जो अवतार होता है, अवतार का अर्थ होता है उतर के आना, अपनी इच्छा से जन्म लेना। तो तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार हैं। भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। भगवान उतर के आते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। भगवान को कर्म का बंधन नहीं है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भैया कर्म ने तो राम जी का भी पीछा नहीं छोड़ा, राम जी को भी वनवास भोगना ही पड़ा। लेकिन उन्हें भोगना नहीं पड़ा था, उन्होंने अपनी इच्छा से भोगा था, अपनी इच्छा से वह लीला करी थी। क्योंकि भगवान अवतार हैं, उन पे इस माया का, इस कर्म का, इस प्रारब्ध का कोई भी वश नहीं है, क्योंकि वे इन सब के रचयिता हैं, वो इन सब के नियंत्रक हैं, इन सभी को चलाने वाले हैं। समय को भी चलाने वाले भगवान होते हैं। इसीलिए श्री रामचंद्र भगवान ने वनवास भोगा, कृष्ण भगवान की भी मृत्यु हुई। ये सब बातें केवल एक कोरी कल्पना है, ये सारी भगवान की लीलाएं होती हैं। और लीला में और सामान्य कर्म को भोगने में बहुत अंतर होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कली कुटिल जीवन निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। तुलसीदास जी जो हैं वो वाल्मीकि जी के अवतार प्रकट हुए, लेकिन किस लिए प्रकट हुए? तो वर्णन है, सर्वलोकोपकाराय सर्वलोकोपकाराय
प्रेरितो हरि नामदा वाल्मीकिस्तुलसीदासस् तद्रूपेण भविष्यति। सर्व लोकोपकाराय, सभी लोगों का कल्याण करने के लिए, सभी का कल्याण करने के लिए, और प्रेरितो हरि नामदा, भगवान के नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए, भगवान के नाम की महिमा को बताने के लिए तुलसीदास जी अवतार लेते हैं। और यदि आप रामचरितमानस ग्रंथ कभी पढ़ें तो उसमें प्रारंभ में बहुत अधिक सुंदर भगवान के नाम की महिमा आती है। एक सबसे अधिक प्रसिद्ध चौपाई है, बाकी हम बाद में तो नाम महिमा सुनेंगे ही, अभी थोड़ी सी नाम महिमा करके आगे बढ़ेंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा, तुमेरे नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तुमेरे नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, तुमेरे नर उतरहि पारा, हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। जो भगवान का नाम है वो सभी युगों में सभी को पवित्र करने वाला है, लेकिन कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय कोई उपाय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। कलयुग में यदि आप कल्याण चाहते हो तो केवल और केवल एक ही साधन है, भगवान का नाम।